हेलो गाइस, दिस साइड रिंकू सक्सेना। दिस साइड प्रियंका सक्सेना। और आज हम दिल्ली के चिड़ियाघर के बारे में आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहते हैं। तो चलिए हम पता करेंगे कि आगे हमें कौन कौन से जानवर मिलने वाले हैं। शेर, पूंछ बंदर मिलने वाला है, बाघ मिलने वाला है, चीता मिलने वाला है, जैगुआर मिलने वाला है। तो सामने अभी मिस मोहतरमा आपको बताएंगी कि आगे कौन कौन से जानवर मिलने वाले हैं। सबसे पहले जब हमने एंट्री की थी तो हमें क्या मिला था? ये काला हंस। काला हंस। यस यस, हमें काला हंस दिखाई दिया था। बहुत दिखने में बहुत खूबसूरत है। और फिर हमने और आगे भ्रमण किया तो पता चला कि हिरन्स भी हमें दिखाई दिए। बहुत सारे हिरन्स यहाँ पर हैं। नील और गाय। ये नील गाय। खाते क्या मोहतरमा है? जी ने पूछा, "ये खाते क्या है?" तो मैंने मजाक के अंदाज में कहा, "ये भाई हमारी तरह पिज्जा और मोमोज भी खा लेते हैं।" द पार्ट ऑफ जोकिंग। और फिर हम लगातार आगे बढ़े और अब हमें आगे जल पक्षी दिखाई जल दे पक्षी दिखाई दिए, जो जल पे भी रहते हैं और आसमान में भी रहते हैं। पेड़ पे है वो। रहे। वाह, यहाँ का कितना अच्छा नजारा है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। एक जैसा लुक। ये ग्रीन पेड़, ग्रीन पानी। हाँ, वाह। ये बात बिल्कुल सही है। ग्रीन ग्रीन ही ग्रीन है चारों तरफ। और उसपे सफेद रंग के जो हमें पक्षी दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। ग्रीन लग रहा है, मतलब ये पानी ग्रीन नहीं है, लेकिन इसकी जो बाहर की ग्रीनरी है उसकी वजह से पानी ग्रीन नजर आ रहा है। बहुत ही खूबसूरत नजर आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अमेजिंग लुक है कि बहुत ही जबरदस्त हमें यहाँ फील आ रहा है। और वहाँ पे बहुत सारी फैमिलीज आई हुई थी। दिल्ली से बाहर के लोग भी आए हुए थे। और यहाँ का पर्यावरण भी बहुत अच्छा है। अच्छा, खूबसूरत है। और फिर हम आगे की ओर बढ़े। आगे हमें कौन कौन से जानवर देखने को मिलेंगे, ये हमें आगे चलने के बाद ही पता लगेगा। बहुत ही अच्छा लग रहा था हमें यहाँ पर। और काफ़ी सारे बच्चों से मिलने का भी मौका मिला है। जो छोटे छोटे बच्चे आए थे तो बहुत हंसी मजाक कर रहे थे। वो कहते भाई जानवर कहाँ है, हमें थोड़े से जानवर दिखाई दिए। क्योंकि एंट्री फेज जो ऐसा रहा, वहाँ जानवर बहुत ही कम थे, है ना। जैसे शेर, पूंछ बंदर आने वाला है, बबून आने वाला है, टोपीदार बंदर आने वाला है हमारे सामने। और काला हिरन जैसे जो जानवर हैं वो भी सामने आने वाले हैं। बिल्कुल। जुड़े रहिए हमारे साथ और आगे का नजरिए धीरे धीरे हम आपको दिखाएंगे। आगे का नज़ारिया जो है हम धीरे धीरे दिखाते हैं नज़ारा। ये हमारे सामने है जो शेर, पूंछ बंदर, जो दिखने में एक शेर की तरह बड़े बड़े बाल जैसा फेस होता है। और जो उसकी पूंछ होती है बिल्कुल शेर की तरह डिजाइन की हुई होती है। और ये हमारे सामने कुछ अटखेलियां कर रहा था, थोड़ी सी आवाजें निकाल रहा था। और देखकर बहुत अच्छा लगा। फिर वो अपनी जगह वापस चला गया। फिर हम और आगे बढ़े। बढ़ते बढ़ते हमें यहाँ पे भी कुछ हिरन वगैरह दिखे, जानवर। हिरन, काले हिरन हमें दिखे। मिक्स हिरन थे, काले भी थे और साथ में अलग अलग रंगों के भी हिरन थे यहाँ पर। और आगे बढ़ा तो हमें एक झुंड मिला, बहुत ही खूबसूरत। वो हिरणों का झुंड था, जिसमें काले हिरन भी मिक्स थे। और धीरे धीरे जब हम आगे बढ़े तो हमें एक भैंस भी दिखाई दी, जिस भैंस का नाम था गौर। गौर भैंस था। यहाँ पर इस गौर को देखने के बाद मोहतरमा ने समझा ये गेंडा है। क्योंकि परछाई में एक ही सिंग दिख रही थी, सूरज की रोशनी पड़ रही थी, लेकिन वो जिस पेड़ के पास था वहाँ एक ही सिंग दिख रही थी। तो इन्होंने, मोहतरमा ने बोला ये गेंडा है। मुझे बड़ी हंसी आई कि बताओ, यहाँ पे भैंस को गेंडा बना दिया। हाँ जी। यहाँ पे ये जंगली बिल्ली है। और इन्होंने मेरे को बोला सामने चल रही है जंगली बिल्ली है। और ये देखो गीदड़। ये कितना मजा दिला रहा है, देखो आपके सामने। हाँ, बहुत ही जबरदस्त एंटरटेन किया इसने। एक तो ये चक्कर चक्कर काट रहा था और बहुत अच्छा लग रहा था। और दूसरा एक शांत बैठा हुआ था। बैठा क्या, ये चल ही रहा है, बैठा कहाँ है ये। फिर हमने कही जल्दी जल्दी चले तो वीडियो कभी लंबा ना हो जाए, सारी चीज़ों को कवर करना था। और कई जगह तो ऐसी जानवर हमें दिखाई दिए जो बहुत ही दूर थे, बहुत कम थे। मतलब कोई रिपीट मतलब जानवर हमें कई बार दिखाई दिए वहां पर। फिर हमें चीतल देखा, लेकिन चीतल दिखाई नहीं दिया। चीतल भी एक तरह का हिरन होता है, उसके बस दाग होते हैं, है ना, ब्लैक स्पॉट्स ज्यादा होते हैं। फिर मोहतरमा आगे बढ़ी, कहा कि आगे बढ़ा जाए। गर्मी थोड़ी हो रही थी, पानी भी हमने हाथ में ले रखा था। और फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं और हमें यहाँ का नज़ारा दिखता है। यहाँ पे भी हमें नदी हिरन जो है दिखाई दिया। यानी हिरन की वैरायटी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। उसके बाद हमें भारतीय गेंडा
यहाँ दिखाई दिया, जो पानी में बैठा हुआ है, जो राइट। केवल अपनी गर्दन हिला रहा था बस। गर्दन हिलाने की वजह है ऊपर उसके कौवा बैठा हुआ था। एक्चुअली ना कौवा उसको तंग कर रहा है, जिस वजह से वो बार बार, क्योंकि हाथ पैर तो हिला ही नहीं सकते ना, जिस वजह से अपना जो मुंडी है, सर है, उसको जो है हिलाकर ही ये संबोधित कर सकते हैं कि मुझे ये तकलीफ हो रही है। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा एक्शन, थोड़ा सा पोज वोज बना के किया। फिर हम आ गए तोता मैनाओं की जगह पर, जहाँ बहुत सारे तोता मैना और अलग अलग तरह के पक्षी भी यहाँ पे मिलने वाले हैं। और इनकी शानदार आवाज, इनकी बहुत सुंदर आवाज थी। हाँ, पूरा ये जो माहौल था चहचहाटों के साथ, मतलब मन को मुग्ध कर देने वाला माहौल बन चुका था इनकी चहचहाट के साथ। और बड़ा अच्छा लग रहा था क्योंकि रंग बिरंगे तोते जो है आजकल देखना नामुमकिन सा हो गया है। दिल्ली के अंदर तो है ही नहीं, ये तो बाहर से सारे। और दिल्ली के अंदर भी हरे तोतों की संख्या भी बहुत कम हो चुकी है, जो कि देखना जो है नामुमकिन सा ही है, नहीं दिखते। लेकिन चिड़ियाघर में आने के बाद हमें रंग बिरंगे तोते देखने का मौका मिला। ये मकाऊ है, ये भी हरा मकाऊ, लुक वाइज तोता ही होता है, लेकिन हरे रंग और लाल रंग से संबोधित करते हैं इसको, क्योंकि वो उसी तरह का होता है। और फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा है, 2.5 से 3 किलोमीटर का एरिया ये जो है कवर करते हैं चिड़ियाघर का। समय लग जाता है क्योंकि 5:30 बजे भी आउट होने का समय होता है, तो हम इस समय 4:30 पौने 5 बजे का टाइम था तो जब रिकॉर्ड कर रहे थे इसको। और यहाँ पे मोहतरमा कुछ कहना चाह रही हैं। ये मोहतरमा कुछ कह रहे हैं कि सफ़ेद कलर का पक्षी बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत ही प्यारी आवाज़ है, और इनकी आवाज़ को सुनकर बहुत रिलैक्स फील हो रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि हम शोर शराबे वाली दुनिया को छोड़कर पक्षियों के बीच में आ चुके हैं। अब काला मुर्गा, मैंने इसको काल मुर्ग बोला था, काल मुर्ग, ये भाई काल मुर्ग आ गया है, काला मुर्गा, लेकिन वह मुर्गा दिखाई नहीं दिया था हमें। फिर हम उसके बाद आगे बढ़े। 13 नंबर का ये जो काउंटर कहूँगा मैं, इनका काउंटर जैसा बना हुआ है, फिर 13, फिर 14, फिर इस तरीके से 15, 16। और यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत से पक्षी देखने को मिले। रिपीट भी थे ये पक्षी, एक जगह जैसे एक ही पक्षी है, फिर दूसरी जगह जैसे दूसरा पक्षी है, बस तीसरी जगह तीसरे, बहुत पक्षियों की संख्या भी कम रही यहाँ पर। और फिर हम पक्षियों के एक इसको कहेंगे हम पक्षियों का एक झुंड की, और हम घुस गए वहां पे। पक्षी मिलेंगे हमें, चिड़िया मिलेंगी। तो पक्षियों में जैसे मोर हो गया, चीता, मोर, बाघ, ये सब कुछ मिलेगा आपको देखने को। हालांकि ये थोड़ा सा गलत है, पक्षियों में मोर तो हो गया है, चिड़िया हो गई है, बाघ तो जानवर में आएगा, खतरनाक जानवरों में। फिर यहाँ पर कुछ ये सफेद मोर, यहाँ ये सफेद मोर है, छोटे छोटे से मोर है, ये मुर्गी टाइप के मुझे से लग रहे हैं, लेकिन है बहुत खूबसूरत लग रहा है जो भी है। अभी फेजेंट है, लेकिन है ना, अब ये बहुत ही खूबसूरत आवाज़ है इन पक्षियों की, चिड़ियाओं की। यहाँ पर ये कुछ अलग तरह के पक्षी हमें दिखाई दे रहे हैं, लुक वाइज थोड़ा थोड़ा तोतों की तरह लग रहे हैं। और ये चीज़ कमाल की थी, ये जोड़ा हमें बहुत ही कमाल का लगा। अभी आप देखेंगे यहाँ 2 फैमिली हमें दिखाई दे रही है। एक फैमिली जो आपस में लड़ रही है, एक दूसरे से अलग है, एक फैमिली आपस में लड़ाई झगड़ा करके एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। ये कि तुम अपने काम से मतलब रखोगे, तुम अपने काम से मतलब रखो, मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगी, तुम हमारे पास नहीं आओगी। लेकिन एक फैमिली हमें ऐसी दिखाई दी यहाँ पर ब्रह्मांड का सारा प्यार ही इनके पास था। लव वर्ड्स है ये, एक्चुअली लव वर्ड्स वहाँ जो लिखा हुआ था, वहाँ छपा हुआ था, ये उन्होंने दर्शाया है कि हम लव वर्ड्स हैं, और वाकई ये लव कर रहे हैं, लव वर्ड्स। और जीवन में प्रेम ही जो है सबसे बड़ा होता है, और जैसा फोटो में है और वैसा ही ऊपर इन्होंने लव करता हुआ दिखाया। तो आगे हम चिड़िया बहुत खूबसूरत आनंद
लेते हुए हम आगे बढ़ रहे थे। बहुत ही अच्छा लग रहा था। यहाँ पे इनके जो साउंड्स थे सुनने को मिल रहे थे। फील एट द नेचर। यस, और देखते रहिए आप, मज़ा आएगा बहुत आपको भी। और अगर आप दिल्ली में अभी तक नहीं गए हैं तो आप ज़रूर जाइएगा। स्टार्टिंग में मज़ा नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही आप थोड़ा सेंटर में पहुंचेंगे तो आपको बहुत ही खूबसूरत आनंद प्राप्त होगा। और काफ़ी सारी वैरायटी यहाँ पर पक्षियों की थी जिनके नाम हमने कभी पहले सुने नहीं थे। और काफ़ी अच्छा साउंड ये लोग आज के टाइम पर क्रिएट कर रहे थे। तो वेल 23 नंबर का ये काउंटर है इनका। तो बहुत ही बेहतरीन आवाज़ और काफ़ी सुरीली। धीरे धीरे आप देखते रहिए, आगे मज़ा आएगा आपको। और इनकी एक्टिविटी हमने रिकॉर्ड की है कि किस तरीके से एक्टिविटी कर रहे थे। और सेल्फी स्टिक से भी हमने लेकर इनको रिकॉर्ड किया। अब बढ़ रहे हैं धीरे धीरे जानवरों की तरफ। ये मोहतरमा धीरे धीरे कदमों से अपने आगे आपको दिखाएंगी। आप तीतर, घूसर तीतर आपको देखने को मिलेगा। हमने कोशिश की लेकिन बहुत ही कम दिखाई दिए, पता नहीं कहाँ छुपे हुए थे। जूम सुंदर आवाज़ों के साथ आपको तोता, मोर ये सब देखने को मिलेगा। मैडम ने थोड़ा यहाँ पे पोज दिया, रुके, हमने पानी पिया उस वक्त और फिर हम आगे बढ़े। और यहाँ आपको पैरेट की ज़बरदस्त चीख क्या वो पुकार रहे थे, यस प्लीज आज़ाद कीजिए हमको, आज़ाद कीजिए हमको। कुछ कह रहा है, क्या कर सकते थे, तो बात कर रहा है कहीं रहना। सफ़ेद कम था, काला ज़्यादा था। चलो सफ़ेद ना दिखाकर काला दिखा दिया, दिखाया तो मोर है। मोर तो है, इन्होंने मोर तो डाल दिया, अब क्या करें, सफेद है। समय हो चुका था, आगे बढ़ रहे थे। मिस गिद्ध बहुत ही बूढ़ा हो चुका था, जो अपनी जगह बैठा हुआ है और नो मोमेंट। फिर धीरे धीरे वीडियो को रिकॉर्ड करते हुए हम उल्लू की ओर भी बढ़े। बड़े उल्लू थे, बहुत बड़े उल्लू हैं यहाँ पर। दो उल्लू, बहुत ही बड़े लेवल के उल्लू हैं यहाँ पर बैठे हुए। फिर ब्राह्मणी चील भी दिखाई दी, हालांकि लिखा है ब्राह्मणी चील, लेकिन वो क्या खा रही है ये आप जानते होंगे कि चील क्या खाती है। नाम ब्राह्मणी चील, गुड। एक ये शांत बाज बैठा हुआ है, व्हाइट एंड ब्राउन में, बड़ा खूबसूरत सा पीछे से दिख रहा है। और ये उल्लू, उल्लू, क्या नाम है इसका? घुग्गू। ये घुग्गू था, ये घुग्गू उल्लू था, जो कि और ऐसा कुछ साउंड निकालता है, बहुत ही डरावना लगता है। ये दिखने में एक बाजू के जितना होगा। ये रात के समय चिल्लाता है। रात के समय पानी भरा और आगे। उसके बाद हम बैक साइड से हमने जो छोटे छोटे हिरण को देखा तो बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि बहुत ही पास में थे और अपना घास या कुछ भोजन खा रहे थे, जो भी वो खा रहे हैं। हाँ, सूखी घास सी लग रही है, वो घास खा रहे हैं। तो जो भी उनका होता है ये फीडिंग कर रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, इसलिए हमने बैक साइड से इसको रिकॉर्ड किया। हमने इस बैक साइड से। फिर हमने यहाँ पे थोड़ा रेस्ट किया और फिर रेस्ट के बाद हम आगे खतरनाक जानवरों की ओर निकल चुके। उसमें सबसे पहले खतरनाक जानवर जो आया है हमारे पास या हम उसके पास गए? हम उसके पास गए, राइट? हम ही गए ना उसके पास, वो हमारे पास थोड़ी आएगा। यानी मगरमच्छ, घड़ियाल। मगरमच्छ अलग होता है, घड़ियाल अलग होता है, राइट? जैगुआर। देखते हैं अभी आगे किसके पास। हम थोड़ा कंफ्यूज है कि मगरमच्छ के पास गए, घड़ियाल के पास। कहीं लग रहा है क्रोकोडाइल, यस, मगरमच्छ के पास गए।
आ जाएगा अपने और आप। मगरमच्छ इधर बढ़ रहा है हलचल। तो ये जो पानी हिल रहा था इसके नीचे ही मगरमच्छ हल्का सा वो मगरमच्छ दिखाई दिया। हो सकता है आपको भी मगरमच्छ दिखाने में वो देखो तो मैं समझ चुका हूँ। ये देखिए हल्का सा ये जो आप बीच में देख रहे हैं यही है गोरा। आंखें निकाल रखी है थोड़ी सी सांस लेने के बाद निकाल रखी है और फिर हम ये बड़े और जहाँ हम बड़े सिर्फ ये छप एशियाई शेर जो कि पता नहीं कहाँ था और शेर था ही नहीं वहाँ पे जिसको देखने के लिए थोड़ा मन था। यहाँ तक हम ज़्यादा खुश नहीं थे। हाथी आने के बाद थोड़ा खुश हुए कि हाथी है। हालांकि सिंगल दो हाथी थे दो हाथी थे जो ज़्यादा एक्टिविटी नहीं हुई। फिर ढोल को देखने गए। ढोल तो हमें ऐसा लग रहा था जैसे ढोल पीट कर बिठा रखा हो। कैसा लग रहा ढोल में? ढोल तो ऐसे पतले से मानो गली के कुत्ते हाँ रख दी हो बिल्कुल वहाँ पे। कुत्ते जैसे दिख रहे थे। ऐसा लग रहा उनको भोजन ही ना मिलता हो खाने को। हाँ बिल्कुल पतले छोटे वो जो गली के पतले से कुत्ते होते हैं तो वैसे ही ये गली के कुत्ते तो फिर भी मोटे होते हैं। हाँ राइट और यहाँ पर इन्होंने अटखेलियाँ करना चालू की डांस करना चालू किया। यहाँ पर कुछ वीडियो रिकॉर्ड्स की शॉर्ट्स रिकॉर्ड किए एंड देन गो टू नेक्स्ट। और यहाँ पर व्हाइट जो है टाइगर देखने का अच्छा आ रहा है, यहाँ से अच्छा आ रहा है, यहाँ से मौका मिला। बहुत ही दूर था वो टाइगर एक जगह बैठा हुआ घर पे नहीं चल रहा था। घर पे वो लोग वीडियो देख ले। लेकिन मजा फिर भी उतना नहीं आया। लास्ट के कुछ पलों में हमें मजा आया। 10 से 15 मिनट में में लास्ट एंड ये जो जैगुआर है ये असली में बैठा हमारी आंखों से तो हमें दिख रहा था लेकिन कैमरे की लेंस ना आवाज कर रहा था नहीं कुछ शांत सा हो गया। फिर हमने जगुआर के पास बिताए। हमने सोचा कि थोड़ा वो पास आ जाए तो उसकी वीडियो रिकॉर्ड करें और आप लोगों को दिखाएं। राइट लेकिन वो अपने गुफा से बाहर ही नहीं आया, अंदर ही बैठा था अंधेरे में। सबसे ज्यादा वक्त हमने इसी के पास बिताया था और बहुत कोशिश की आप लोगों को दिखाने की लेकिन रिकॉर्ड नहीं हो पाया। हाँ हमारी आंखों से तो दिख रहा है वो लेकिन कैमरे के उससे दिखना बहुत मुश्किल। लेकिन आगे हो जो सकता है टाइगर आपको ये दिख गया हो बीच में यही है वो हल्का सा दिख गया होगा तो यही है वो। हाँ हल्का दिखा आपको। लेकिन आगे जो आपको देखने को मिलेगा वो उसका बहुत ही अच्छा गजब शानदार था वो। गजब मजा आ गया उसको देखकर। अब यहाँ पे भेड़िए के बारे में बताया जाता लेकिन भेड़िया नहीं था वहाँ पर। और कैमरे से हमने कोशिश की जूम करके भी। ये वो व्हाइट शेर हमने दोबारा रिकॉर्ड किया जब वापस आते हुए थोड़ा सा उसके पास तो ये हमें व्हाइट शेर दिखा। और ये है टाइगर जो कि थोड़ा नजदीक हमारे पास बैठा हुआ था। इस टाइगर की कहानी तो बहुत ही जबरदस्त है। एक बार आप सोचिए कि एक बार वो दिल्ली घटना हुई थी कई साल पहले कोई गिर गया था तो इसी टाइगर के आगे ही वो गिर गया था जो इस टाइगर ने इसको खा लिया। ये बहुत ही शांत है स्वभाव। मेल टाइगर मुझे लगी लड़ाई हुई थी वो तो जाल ऊंचे बना रखे नहीं तो ये तो ऊपर ही आ जाते। हाँ पानी होता है जूम ऐसे कर लेंगे करके 10-12 फुट छलांग लगा ले ज़्यादा चौड़ाई होती है। गजब की दहाड़ लेकिन पतला बहुत है। पतला लग रहा है एक आदमी के इसको जंगल में छोड़ दिया जाए। देखो
यहाँ हल्का सा उसने अपने पेट को आराम दिया और शानदार आवाज के साथ चैलेंज करते हुए आगे की ओर बढ़ता हुआ ये टाइगर। कहाँ है शेर बताओ। ये रहा शेर। अच्छा होता है यहाँ से हमें थोड़ा और पैसा वसूल हो गया टाइगर से मिलने के बाद। इससे पहले तुम्हें कैसा लगा? मुझे लगा कुछ जानवर भी ना शेर ना चीता, मुझे ऐसा लग रहा था अच्छी पक्षी दिख रहे, तो मैं थोड़ा उदास हुई। इन्होंने बोला आगे मिलेंगे। यहाँ पर ये सांपों का डेरा था लेकिन बंद था। सांपों का केवल पुतलों से ही हम लोगों ने रिकॉर्ड करके आगे ही चलते बने। ये बंद हो चुका था। ये हमें गिरगिट मिला, इससे हमने बात की, कुछ बोला ही नहीं। रंग बदलने वाले तुम क्या बोलोगे। फिर हम शत्रुमुर्ग हमने देखे, काफी बड़े थे, मोर और आपस में लड़ाई कर रहे थे। और फिर यहीं पे ही एंड होते हुए हम वीडियो कैसी लगी, क्या हमने मिस किया, क्या हमने नया देखा, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ओके, टेक केयर। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, बाय बाय।